बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। और मैं हूं हरिओम सर यानी मनोज यादव और आज आपको पढ़ाऊंगा सॉलिड स्टेट में नेक्स्ट लेक्चर। तो आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं आपको रेडियस रेशियो, त्रिज्या अनुपात। और बिना किसी झिझक के आप तैयार हो जाइए मेरे साथ। तो उठाइए कॉपी और पेन और लग जाइए मेरे साथ। क्या पढ़ेंगे? त्रिज्या अनुपात। तो हेडिंग डालिए त्रिज्या अनुपात, रेडियस रेशियो भी इसे कहते हैं इंग्लिश में, रेडियस रेशियो, त्रिज्या अनुपात, रेडियस रेशियो। ठीक है। अब ये त्रिज्या अनुपात सबसे पहले हम जानेंगे कि ये किसके लिए होता है। बेसिकली ये आयनिक यौगिकों के लिए होता है। तो हम कह सकते हैं आयनिक यौगिकों में त्रिज्या अनुपात, ये आयनिक यौगिकों के लिए होता है। आयनिक यौगिक के लिए होता है त्रिज्या अनुपात। समझना ध्यान से। आयनिक यौगिक, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसा यौगिक जो आयनों से मिलकर बना हो, धनायन भी हो और ऋणायन भी हो। धनायन और ऋणायनों से मिलकर के बनने वाले कंपाउंड को, यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। आयनिक यौगिक जैसे हम बात करें KCl, NaCl, ZnCl2, CsCl, 2 भी कर सकते हैं, CsCl भी कर लीजिए, सीजियम क्लोराइड, कोई दिक्कत वाली बात हमारे पास नहीं है। या CaF2 भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं हमारे पास। तो इतना हो गया, ये आयनिक कंपाउंड हो गए। क्या हो गए बच्चों? आयनिक कंपाउंड। अब हमें क्या करना है? त्रिज्या अनुपात को देखना है। तो त्रिज्या अनुपात क्या होता है? त्रिज्या अनुपात आर लिख सकते हैं क्या हम रेडियस रेशियो को? बोलिए। हाँ लिख सकते हैं भाई, या जाने दीजिए, आप सीधा लिखिए त्रिज्या अनुपात। त्रिज्या अनुपात बराबर कैसे निकलेगा आपकी? त्रिज्या अनुपात होता क्या है बच्चों? त्रिज्या अनुपात को समझने के लिए एक चीज समझना पड़ेगा, त्रिज्या समझना पड़ेगा। त्रिज्या, व्हाट इज रेडियस? आप जानते हैं परमाणु है, परमाणु है तो गोला होगा। आप सब लोग 11th में पढ़े, 9, 10 में भी पढ़ के होंगे। अब चाहे वो धनायन हो, आयनिक का मतलब आयन, चाहे धनायन हो या ऋणायन हो। तो अगर मान लो कोई परमाणु है, सपोज ये आपका परमाणु है, चाहे धनायन ले लो चाहे ऋणायन ले लो, सभी में सेंटर होगा, केंद्र होगा, और ये बाह्य कोश की दूरी। तो केंद्र से बाह्य कोश की दूरी को क्या बोलेंगे? त्रिज्या। और इसे किससे डिफाइन करेंगे? आर से। केंद्र से बाह्य कोश की दूरी को क्या बोलेंगे हम? केंद्र से बाह्य कोश की दूरी को त्रिज्या बोलेंगे। और डिनोट किससे करेंगे? आर से। अगर धनायन है तो क्या बोलेंगे? आर प्लस। और अगर ऋणायन है तो क्या बोलेंगे? आर माइनस। आर प्लस या आर माइनस। आर प्लस का मतलब क्या? कैटायन। कैटायन मीन्स क्या? धनायन। और आर माइनस का मतलब क्या? एनायन मीन्स क्या? ऋणायन। मतलब त्रिज्या समझ गए? केंद्र से बाह्य कोश की दूरी परमाणु के लिए, गोले में तो केंद्र से परी तक की दूरी, लेकिन हम यहाँ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केंद्र से, परमाणु के केंद्र से परमाणु के बाह्य कोश की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। और आयनों में ले लो तो आयनिक त्रिज्या हो जाएगी। अगर आयन में धनायन है तो धनायन की त्रिज्या हो जाएगी, ऋणायन है तो ऋणायन की त्रिज्या हो जाएगी। धनायन आप जानते हैं, जिन पर धन आवेश होता है उन्हें धनायन कहते हैं, जिन पर ऋण आवेश होता है उन्हें ऋणायन कहते हैं। क्लियर होगी बात? तो त्रिज्या अनुपात, अनुपात माने भाग, तो क्या बोलेंगे? आर प्लस अपॉन आर माइनस, यही आपका त्रिज्या अनुपात है। बात समझ में आ गई? आर प्लस माने क्या? कैटायन की त्रिज्या। कैटायन आर मैं यहां लिख दूंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। आर प्लस माने क्या बच्चों? कैटायन की त्रिज्या, धनायन की त्रिज्या। यहां लिख देता हूं, जहां आर प्लस बराबर धनायन की त्रिज्या और आर माइनस बराबर ऋणायन की त्रिज्या। आर प्लस बराबर किसकी त्रिज्या?
धनायन की त्रिज्या, आर माइनस मतलब ऋणायन की त्रिज्या, आर माइनस यहाँ लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा, आर माइनस, आर प्लस की त्रिज्या, आर माइनस की त्रिज्या, यही बटे में कर देंगे तो हमारा क्या होगा, त्रिज्या अनुपात, इसी को बोलते हैं त्रिज्या अनुपात बोलते हैं। बात समझ में आई। अब हम आगे बात करते हैं बच्चों, धनायन का आकार हम लोग जानते हैं, धनायन का आकार ऋणायन के आकार से क्या होता है, कम होता है, सबको पता है। मतलब कहने का यहाँ आर माइनस इज डबल ग्रेटर देन कह सकते हो आर प्लस, मतलब ऋणायन की त्रिज्या धनायन की त्रिज्या से ज्यादा होती है। वाई, क्यों भाई, ऋणायन कब कोई बनता है, ऋण आयन जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, आउटर मोस्ट शेल भी बढ़ सकती है, तो वहां पर हम कहेंगे न्यूक्लियस से केंद्र से बाह्य कोश की दूरी बढ़ गई, तो जाहिर सी बात है त्रिज्या बढ़ गई। अब पॉजिटिव कब बनता, धनायन कब बनता है, कैटायन कब बनता है, जब कोई परमाणु अपने बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो बाह्य कोश की दूरी, नाभिक से बाह्य कोश की दूरी कम हो जाएगी, और दूरी कम हो जाएगी तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, हम यहाँ से कह सकते हैं कि ऋणायन की त्रिज्या कम होती है और धनायन की त्रिज्या अधिक होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए, धनायन की त्रिज्या कम, ऋणायन की त्रिज्या ज्यादा। अब धनायन की त्रिज्या जो कम होती है तो धनायन रहता कहाँ है, और ऋणायन की त्रिज्या अधिक होती है तो ऋणायन रहता कहाँ है, इसी बात को हमें समझना है, इसी बात को देखना है। अगर यहाँ पर एक आध पॉइंट लिखना चाहें तो हम और लिख सकते हैं, धनायन ऋणायनों के द्वारा, ऋणायनों के द्वारा, दिख रहा है ना, नहीं दिखा क्या, चलिए ऋणायनों के तो दिख रहा है ना, के द्वारा घिरा होता है, घिरा होता है। धनायन ऋणायनों के द्वारा क्या होता है बच्चों, घिरा होता है। भाई बात समझ में, तो इसे जरा नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपसे मिलता हूं, आगे बात करता हूं। सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूं। आइए बच्चों, हमने क्या कहा आपको, त्रिज्या अनुपात, और मैंने क्या कहा, धनायन का आकार कम होता है और ऋणायन का आकार बड़ा होता है, ठीक है ना। तो जो बड़ा होता है बच्चों, यहां लिख देता हूं मैं, ऋणायन, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, का आकार बड़ा होता है, जिस वजह से, जिस कारण कर लीजिए, जिस कारण ऋणायन संकुलन, संकुलन यानी पैकिंग, संकुलन यानी पैकिंग में, संकुलन यानी पैकिंग बनाता है, ऐसे करो। जबकि धनायन का आकार छोटा होने के कारण, धनायन कहाँ जाता है बच्चों, रिक्ति में जाता है, रिक्ति में। छोटा होने के कारण, धनायन का आकार छोटा होने के कारण यह रिक्ति में जाता है। रिक्ति यानी होल, वाइड, यानी पढ़ाया होगा रिक्ति क्या होती है, वाइड क्या होती है। अच्छा समझिए, जैसे क्या, जैसे पैकिंग का मतलब मैंने आपको पढ़ाया था, पैक करना। फॉर एग्जाम्पल्स, आपके घर में किसी की शादी पड़ी है, हाँ, इस साल लॉकडाउन में तो ऐसे शादियां फिर भी हुई, कुछ लोग नहीं माने, लेकिन मान लो शादी हुई आपके परिवार में, और आपको कहा गया ये मिठाई है, पड़ोस से बांटना है, डिब्बा है, ये डिब्बा है, आप क्या करेंगे, मिठाई भरेंगे, लड्डू भरेंगे। तो यहाँ एक लड्डू भरे, यहाँ एक लड्डू भरे, यहाँ भी एक लड्डू भरे, लड्डू भर रहे हैं आप लोग, ये लड्डू आपने भर दिया, हाँ, हमारे लड्डू छोटे बड़े हो गए हैं, लेकिन आप लोग बराबर बनाएंगे, ठीक है। अब क्या किया हमने, लड्डुओं को भरा, तो ये पैकिंग हो गई, क्या हो गई, पैकिंग। अब
ये जो परमाणु है बड़े बड़े, इन्हें हम क्या बोलेंगे, ऋणायन बोलेंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा, ऋणायनों का आकार बड़ा होता है, ठीक है ना। ये परमाणु हो गए, पैकिंग में भाग लिए, ऋणायन है, समझना ध्यान से। ऋणायनों का आकार बड़ा होता है, इसलिए ऋणायन पैकिंग में भाग लेते हैं। और धनायनों का आकार कम होता है, छोटा होता है, इसलिए धनायन कहाँ जाते हैं, रिक्त स्थान में जाते हैं, रिक्तियों में जाते हैं, वाइड्स में जाते हैं, होल्स में जाते हैं। यहाँ रिक्तियां कौन है, आप देखिए यहाँ पर ये कुछ स्पेस बचा हुआ कि नहीं बचा, यहाँ बचा, ये सब क्या है, रिक्तियां है। क्या है, रिक्तियां है। बात समझ में आई। मतलब मिठाई का डिब्बा था, उसमें हमने लड्डू पैक किया, जो जगह बचेगी वहां हम लोग थोड़ा सा काजू और किशमिश वगैरह डाल देंगे यहाँ पर, तो हमारा पूरा पैकिंग हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ जो ये रिक्तियां हैं, यहाँ पर कौन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर कौन जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों जाएगा, पॉजिटिव का आकार छोटा है, तो जो जितना छोटा अपने हिसाब से जगह एडजस्ट कर लेगा। ये सब यहाँ क्या जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव जहाँ पर जगह बची है, समझ में आई बात मेरी। यहाँ जहाँ रिक्तियां हैं, यहाँ सब जगह क्या जाएगा, पॉजिटिव, और बाकी एटम्स क्या बनाएगा, निगेटिव। बात समझ में आई। तो ये एक आयनिक कंपाउंड के लिए पैकिंग थी। धनायन का आकार क्या होता है, कम होता है, इसलिए वो रिक्ति में जाता है, याद रखिएगा इस बात को। और ऋणायन का आकार बड़ा होता है, इसलिए वह पैकिंग बनाता है, संकुलन में भाग लेता है। अब हमें क्या करना है, स्टेबिलिटी देखना है, स्थायित्व तो देखना है। बात समझना बच्चों। त्रिज्या अनुपात, त्रिज्या अनुपात का फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ाया, आर आर, रेडियस रेशियो। आर आर का माने रेडियस रेशियो माने त्रिज्या अनुपात। मैंने क्या पढ़ाया, आर प्लस अपॉन आर माइनस, यही तो मैंने भी बताया त्रिज्या अनुपात आपको। अगर ये वैल्यू होगी तब ये वैल्यू बढ़ेगी, तो ये वैल्यू बढ़ेगी। बताइए, ये वैल्यू ज्यादा रहेगी तो भाग देंगे तो आंसर ज्यादा आएगा, तो ये वैल्यू बढ़ेगी। तो कहेंगे अगर आर आर बढ़ रहा है, मतलब त्रिज्या अनुपात क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ऊपर तीर मतलब बढ़ रहा है। आर आर त्रिज्या अनुपात, रेडियस रेशियो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आपका क्या होगा बच्चों, ये भी बढ़ेगा। आर प्लस क्या होगा, बढ़ेगा। या उल्टा भी कह सकते हैं। उल्टा क्या कहना है, यदि आर प्लस धनायन की त्रिज्या बढ़ेगी तो रेडियस रेशियो बढ़ेगा। बोलिए, कैटायन की त्रिज्या बढ़ेगी तो रेडियस रेशियो बढ़ेगा, त्रिज्या अनुपात बढ़ेगा। और त्रिज्या अनुपात अगर बढ़ा, इंक्रीज मतलब इसका, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, दिख रहा है कि नहीं भाई, स्टेबिलिटी स्थायित्व क्या होगा बच्चों, स्थायित्व भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दिख रहा है कि नहीं। कहने का मतलब है अगर त्रिज्या अनुपात बढ़ेगा तो स्थायित्व भी बढ़ेगा, अगर त्रिज्या अनुपात घटेगा तो स्थायित्व भी घटेगा। आप लोगों को मैं ऊपर समझा दे रहा हूं, इस बात को थोड़ा ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए, एकदम केयरफुली तरीके से देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर बच्चों बताऊं, स्टार्ट करूं, लिख लिए होंगे आप लोग, सब लोग। हाँ, मैंने क्या कहा, आर प्लस बढ़ेगा, ऊपर तीर मतलब बढ़ रहा है, ठीक है ना। आर प्लस बढ़ेगा तो हमारे स्थायित्व क्या होगा, स्टेबिलिटी, स्थायित्व क्या होगा, स्थायित्व भी बढ़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी यहां से भाई। आर प्लस बढ़ेगा तो आर आर रेडियस रेशियो बढ़ेगा, रेडियस रेशियो बढ़ेगा तो स्थायित्व भी बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही। अब हमें समझना है आर प्लस का इफेक्ट क्या है, आर प्लस का इफेक्ट क्या है, कब हमारा त्रिज्या अनुपात बढ़ेगा और कब हमारा त्रिज्या अनुपात घटेगा, और कैसे कैसे कहानियां होंगी, समझ रहे हैं मत। मतलब आर प्लस का मतलब धनायन की त्रिज्या। चलिए समझते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम मान ले यहां पर हमारा एक छोटा सा ये बिंदु था, इसे हम छोटे पॉइंट को क्या मान ले, धनायन मान ले, ठीक है। अभी चलो मैं लिख देता हूं पहले, धनायन। अब ये छोटा धनायन है, अब इसमें ऋणायन जोड़ना है। क्या जोड़ना है, ऋणायन। भाई धनायन के चारों ओर ऋणायन होने चाहिए। अभी मैं आपको बातें बताऊंगा ये शर्तों में।
धनायन छोटा होगा रिक्तियों में जाएगा, और धनायन के चारों ओर ऋणायन होने चाहिए और अधिक होने चाहिए। तो ये धनायन है, धनायन। अब हम क्या करेंगे, धनायन के चारों ओर क्या लगाएंगे बच्चों, ऋणायन लगाएंगे। धनायन के चारों ओर क्या लगाएंगे, ऋणायन। चलिए, एक ऋणायन आपने लगाया, दूसरा ऋणायन आपने लगाया, और तीसरा ऋणायन आपने लगाया। यहाँ पर बीच में आप क्या मानेंगे, धनायन मानेंगे। यहाँ पर जो ऋणायन आप लोग लगा रहे हैं बच्चों, वो ऋणायन आपको यहाँ दिख भले रहे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, लेकिन वो ऋणायन एक दूसरे को क्या करने चाहिए, टच नहीं करने चाहिए। बहुत माइन्यूट, मतलब लग रहा है कि स्पर्श कर रहे हैं, लेकिन स्पर्श नहीं करेंगे। यहाँ दिख रहा है आपको कि स्पर्श कर, भाई ऋणायन ऋणायन एक दूसरे को स्पर्श करेंगे तो माइनस और माइनस प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को। तो यहाँ पर दिख भले रहा है कि प्लस प्लस पास पास है, एकदम चिपक गए हैं, लेकिन चिपके नहीं होते, स्पर्श नहीं करते हैं, थोड़ी दूरी बना के रखते हैं। आप बहुत कम माइन्यूट एकदम सूक्ष्म दूरी रहती है। बात समझ में आ रहा है एकदम से। तो यहाँ समझिएगा, ये बीच वाला पॉइंट्स क्या आपका धनायन है, और ये बाहर क्या है, ऋणायन है। अगर हम इसी परमाणु को, इसी पर धनायन की त्रिज्या को क्या करें, थोड़ा सा बढ़ा दें। अब देखिए, अभी धनायन ये थी, अब धनायन हमने क्या किया, अब थोड़ा बड़ा कर दिया। तो देखो बच्चों, एक थोड़ा अलग टाइप बना है, दो, डायग्राम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा धनायन को बढ़ा देना है, बस हो गया, और कुछ नहीं करना है। मान लो हमने त्रिज्या को थोड़ा सा बढ़ाया, इस हिसाब से आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। इनके बीच में दूरियां थोड़ी सी और कम कर देते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे ले आते हैं हल्का सा, इसको भी थोड़ा सा, आपका मन हो तो मैं यहाँ तक ले आता हूँ, ठीक है, आप समझ आ जाएगा। ये क्या है, ऋणायन ऋणायन ऋणायन, और बीच वाला क्या है, धनायन। वो लिखा है, दिख ही रहा है धनायन यहाँ पर। इतनी बात। अब देखिए, यहाँ पर आपको लग रहा था कि धनायन छोटा, लग क्या है भी, धनायन छोटा है, और यहाँ पर धनायन का आकार थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ धनायन का आकार कम और यहाँ धनायन का आकार बड़ा। धनायन का आकार कम था तो परमाणु जो लगे थे ऋणायन, वो क्या थे बच्चों, एक दूसरे के बहुत पास पास चले गए थे, मतलब स्पर्श करने की कगार पे पहुंच गए थे। इसलिए यहाँ पर इनके बीच में प्रतिकर्षण ज्यादा रहा, और प्रतिकर्षण ज्यादा रहेगा तो स्थायित्व तो घट जाएगा। और यहाँ पर धनायन की त्रिज्या बड़ी है, धनायन की त्रिज्या बड़ी है, तो यहाँ पर ऋणायन को बढ़िया सा एडजस्ट होने का समय मिल गया, मौका मिल गया, टाइम मिला, स्पेस मिला। ऋणायन को एडजस्ट होने की, धनायन की त्रिज्या बड़ी थी, स्पेस मिल गया, मतलब ये ऋणायन आराम से धनायन को टच करेगा, ये भी आराम से टच करेगा, ये भी, और ये ऋणायन एक दूसरे से संपर्क में भी थोड़ी सी दूरी बन जाएगी, ज्यादा कांटेक्ट में नहीं आएंगे। और ज्यादा कांटेक्ट में नहीं आएंगे बच्चों, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्यों, धनायन का आकार बड़ा है, इसीलिए यहाँ पर ऋणायन ज्यादा आ गए, ज्यादा मतलब स्पेस बढ़िया पाए, और यहाँ धनायन का आकार कम था, इसलिए ऋणायन पास पास चले गए तो स्टेबिलिटी कम हो गई। तो मतलब ऋणायन धनायन का आकार बढ़ाएंगे तो स्थायित्व तो बढ़ेगा। ये पॉइंट मैंने आपको समझाया, इसको नोट कर लीजिए, और उसके बाद हम कुछ बातों पर निर्भर कर देंगे, कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। नोट कर लिए होंगे आप लोग, उम्मीद करता हूं। आइए शुरू करते हैं। चलिए, कुछ कारण है त्रिज्या अनुपात का, त्रिज्या अनुपात बढ़ेगा तो स्थायित्व तो भी बढ़ेगा। इसके कुछ कारण हैं। आयनिक का स्थायित्व किन कारणों पर निर्भर करता है? तो नंबर 1 कारण नंबर 1 क्या हो सकता है? पहला कारण स्थायित्व के लिए धनायन और
ऋणायन एक दूसरे को स्पर्श करें, पहला कारण मतलब स्थायित्व बढ़ाने का कारण। धनायन और ऋणायन एक दूसरे को क्या करें? स्पर्श करें। समस्त ऋणायन किसी दूसरे ऋणायन को स्पर्श ना करें। कोई ऋणायन किसी दूसरे ऋणायन को स्पर्श ना करे। नंबर तीसरा पॉइंट, धनायन अधिक संख्या के ऋणायनों द्वारा मतलब धनायन को अधिक संख्या में ऋणायन घेरे हों। धनायन को अधिक से अधिक ऋणायन घेर सके, घेरे ऐसे लिख लो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला मैंने क्या पढ़ा? धनायन और ऋणायन एक दूसरे को स्पर्श करते हो। धनायन जिन पर धन चार्ज हो, ऋणायन जिन पर ऋण चार्ज हो। धनायन और ऋणायन क्या करते हो? एक दूसरे को स्पर्श करते हो। दूसरा मैंने क्या कहा? ऋणायन और ऋणायन, एनायन और एनायन एक दूसरे को स्पर्श ना करें। लगता है कि स्पर्श कर, लेकिन एक दूसरे थोड़ी बहुत माइन्यूट दूरी रहती है। और धनायन को अधिक से अधिक ऋणायन घेरे हों। मैंने क्या कहा? रिक्तियों में जाता है धनायन तो चारों तरफ ऋणायन ही होगा, मतलब ऋणायन हो तो अधिक संख्या में हो। बात समझ में आई? ये 3 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है रेडियस रेशियो के। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूं, इसको नोट कर लीजिए पहले आप लोग। आइए बच्चों, अब बात करते हैं मेन पॉइंट की। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो हम एक चार्ट बनाएंगे। सबसे पहले बात दिखेंगे त्रिज्या अनुपात। त्रिज्या अनुपात मतलब रेडियस रेशियो, त्रिज्या अनुपात हो गया। त्रिज्या अनुपात के बाद हम लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर ये आपको पढ़ाया मैंने पहले ही, उप सहसंयोजन संख्या। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे बच्चों? क्रिस्टल संरचना। क्रिस्टल संरचना। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे? उदाहरण। उदाहरण, ठीक है। ये हम सबसे पहले देखेंगे। अगर हमारा त्रिज्या अनुपात 0. कितने से 0.155 से 0.225 के बीच आ जाए। अगर त्रिज्या अनुपात 0.155 से 0.255 के बीच आ जाए तो बच्चों वहां पर जो कोऑर्डिनेशन, वहां पर संरचना होगी जो त्रिकोणीय होगी। क्या होगी? त्रिकोणीय। ट्राइगोनल मैंने आपको बताया था, त्रिकोणीय होगी, ट्राइगोनल होगी। बात समझना ध्यान से। और ट्राइगोनल होगी तो वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 3 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 3। उप सहसंयोजन संख्या कितनी? 3। उप सहसंयोजन संख्या का मतलब क्या होता है? किसी भी एटम को कितने एटम डायरेक्टली स्पर्श कर रहे हैं, ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अगर धनायन है सेंटर में, केंद्र में, वाइड में, रिक्ति में, तो किसी भी धनायन को कितने ऋणायन डायरेक्टली स्पर्श कर रहे हैं, किसी भी धनायन को कितने ऋणायन डायरेक्ट रूप से स्पर्श कर रहे हैं, उन्हीं की संख्या को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर 3 होगा। अगर हम उदाहरण की बात करें बच्चों तो B2O3 ले सकते हैं, B2O3 ले सकते हैं और Bn ले सकते हैं। एक हो गया। अगर हम दूसरी बात करें तो दूसरे में चले जाएंगे। तो अगर रेडियस रेशियो हम बात करें 0.225 से ये माइनस नहीं से है, ठीक है ना, 0.414 तक रहे। अगर रेडियस रेशियो 0.225 से 0.414 तक रहे
तो वहां पर बच्चों क्रिस्टल संरचना क्या होगी, चतुष्फलकी होगी, चतुष्फलकी होगी। और चतुष्फलकी होगी तो वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ सकता है, आप लोग बताएंगे। मैंने बताया था त्रिकोणीय रिक्ति 3 गोलों से मिला के बनती है, चतुष्फलकी मतलब 4 गोलों से मिला के बनी हो ना, और 4 गोलों से मिला के बनी हो तो वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बात समझ आ रही है। अब यहाँ पर 4 आ जाए कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर हमें इनका देखना हो बच्चों, उदाहरण देखना हो, तो ZNS, ZNO, ZNS, ZNO और भी हैं, हम इनको एक उदाहरण में ले सकते हैं। ये हो गया पहला। चलिए अगर हम आगे बात करें, अगला रेडियस रेशियो 0.225 से इतना था तो ये हुआ, लेकिन अब 0.414 से 0.732, 0.414 से 0.732 के बीच में रेडियस रेशियो रहेगा। तो वहां पर जो संरचना बनेगी, क्रिस्टल संरचना, वो कौन सी बनेगी, अष्टफलकी, अष्टफलकी बनेगी, अष्टफलकी बनेगी। अष्टफलकी कितने गोलों से मिला के बनती है, 6 गोलों से, 6 गोलों से मिला करके बनती है अष्टफलकी संरचना। तो वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर आप कितना कह देंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो उसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं, NaCl, AgCl आदि, NaCl, AgCl आदि, याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें रेडियस रेशियो 0.732 से कहां तक चला जाए, ये चला जाए 1.00, आप ऐसे कर सकते हैं 1 पॉइंट कहां तक, 00 चला जाए। तो ये जो संरचना यहां पर बनेगी BCC घनी बनेगी, BCC घनी। अब BCC का मतलब जानते होंगे आप लोग, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अब BCC है तो BCC मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर बताया हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 8। मैंने सबको बताया हुआ BCC में, याद आ रहा है, यहाँ जगह भी नहीं है, आप लोग पिछले लेक्चर देख सकते हैं, मैंने बताया हुआ है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 8 BCC में। और इसका जो एग्जांपल्स होगा CS, CL, CSI, CSBR आदि हो सकते हैं। दिख रहा है सबको, हाँ दिख तो रहा है, CS, CL, CSI ये। तो ये हमने आपको एक त्रिज्या अनुपात का डायग्राम बना करके दिखाया। किसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती, मैं ये सारी चीजें आपको पीछे लेक्चर में बता चुका हूँ, बस मैं आज बता रहा हूँ, ये चीजें बताया मैंने और ये सब मैंने बताया, एग्जांपल्स आप लोग याद कर लीजिएगा। अब अगले लेक्चर में जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, इनका स्ट्रक्चर बताऊंगा, कैसे बनते हैं, कब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, और एक बार बता देंगे, चित्र बना के डायग्राम बनाएंगे। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। अधिक से अधिक बच्चों तक हमारी ये आवाज, हमारी ये क्लास, हमारी ये पढ़ाई, हमारी ये केमिस्ट्री जानी चाहिए। मैंने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया और आप इस क्लास को अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचा करके अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। मैं फिर मिलूंगा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हरि ओम।